हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मलयालम मूवी। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो देखते हैं इसका वन लाइन। हीरो अपनी वाइफ को लेकर घूमने जाता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मिसिंग हो जाती है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने पास के गांव में ठहरता है। उस गांव में एक घर खरीदता है। एक फैक्ट्री का आधा पार्टनर बनता है। इस बीच उसके ऊपर खून का भी इल्जाम लगता है। आखिर हीरो इस गाँव में क्यों आया? गाँव में आने का इसका कोई मकसद तो नहीं? उसकी वाइफ मिली या नहीं? इतने क्वेश्चन के साथ जल्दी चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है रोसर्च। मूवी देखने से पहले अगर आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी जो हमारी मूवी का हीरो लुक एंटनी है, ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने आया है। इसका कहना है कि ये दुबई का रहने वाला है। इसका वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। ये अपनी वाइफ सोफिया के साथ यहाँ घूमने आया था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। रास्ते में रॉन्ग टर्न लेने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी वाइफ सोफिया वहाँ नहीं रहती। पुलिस पास के जंगल में सोफिया को ढूंढती है। सोफिया नहीं मिलती। पुलिस कहती इस जंगल में शेर घूमते हैं। सोफिया को शेर उठाकर ले गए होंगे। कुछ दिनों बाद पुलिस छानबीन करना बंद कर देती है, लेकिन लुक उसकी वाइफ को ढूंढता रहता है। उसे ढूंढने के लिए जंगल में एक टेंट डालकर बैठ जाता है। गाँव वालों को उसके ऊपर दया आती है। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं। उसी गांव का एक आदमी बालन और उसका दामाद शेषानंदन लुक की हेल्प करते हैं। जंगल में टेंट डालने के बाद पुलिस आकर लुक को वार्न करती है, जंगल में इस तरह टेंट डालकर नहीं रह सकते। बालन कहता है, जंगल के पास मेरे बेटे दिलीप ने एक घर बनाया है। वो घर बनने से पहले ही वो मर गया। वो घर अभी खाली है। आप चाहे तो उस घर में रह सकते हैं, नहीं तो आप उस घर को खरीद सकते हो। लुक को उसकी वाइफ मिलने तक रहने के लिए जगह चाहिए। वो उस घर को लेने के लिए राजी हो जाता है। बालन का दामाद बालन से आकर कहता है, घर को बेचने से पहले उस लड़की से पूछ लिया होता। बालन कहता है, मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे का घर है, इसमें मेरा अधिकार है। वो वहाँ से चला जाता है। सवेरे शेषांत आता है। लुक से कहता है, आपको बालन बेवकूफ बना के घर को दे रहा है। इस घर से निकलते समय दिलीप का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कोई भी इस घर को नहीं खरीदेगा। इस घर में दिलीप की आत्मा घूम रही है। मैंने भी इस रास्ते में जाते समय आवाजें सुनी है। लुक हंसता है। तभी बालन आता है। लुक को डॉक्यूमेंट देता है। लुक उसे 45 लाख रुपए देता है। बालन उस पैसे को लेकर जाता है। रास्ते में एक तालाब में अपनी स्कूटी को पानी में डुबो देता है। बालन अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार में उसके वाइफ और उसका दूसरा बेटा अनिल बालन का इज्जत ही नहीं करते हैं। बालन के एक और परिवार है, दूसरी वाइफ और एक बेटा। वो उन दोनों को दूसरी जगह में ले जाके सेटल होना चाहता है। वो दोनों अपना सामान सब पैक करके बालन का इंतजार करते हैं। बालन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पैसे वाला बैग लेकर उठा के भागता है। लुक अपने नए घर में जाता है। उस घर के नेम प्लेट को तोड़ता है, फिर अंदर जाता है। घर को साफ करते है। सोफा के सामने एक चेयर डालकर सोफा में मास्क पहनकर बैठता है। वो किसी का इंतजार करता है। अगले दिन सवेरे बालन की वाइफ पुलिस स्टेशन में बालन रात को घर नहीं आए करके कंप्लेंट देने आती है। साथ में उसका बेटा अनिल रहता है। वो कह रही है कि बालन के पास पैसा था, हम लोगों को नहीं मालूम, नहीं तो मैं अपने बेटे को उसके साथ भेजती। पुलिस पूछता है कितना पैसा था। वो कहती है 45 लाख, वो भी हम लोगों को नहीं मालूम, शेषांत नहीं बताया था। लुक से पैसा लेकर गए थे। पुलिस कहते हैं यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। अनिल कहता है वो पैसा लेकर भाग गए, उनके एक और औरत के साथ संबंध है। बालन की वाइफ कहती है वो पैसा मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, आप उन्हें पकड़कर हम लोगों को पैसा दिलवा दीजिए। हसरत ये केस को डील करते। वो बालन को ढूंढने उनकी दूसरी वाइफ के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। वहाँ बालन भी नहीं रहता और पैसे भी नहीं मिलते हैं। वो जंगल में जाके ढूंढता है। वहाँ उन्हें बालन की लाश मिलती है, लेकिन वहाँ पैसा नहीं रहता। एक फैक्ट्री में दिलीप की वाइफ सुजाता को दिखाते हैं। वहाँ दो आदमी आके पैसे के बारे में बात करते हैं। वो कहती है 2 हफ्ते में मैं पैसे दे दूंगी। बालन की बॉडी को उसी घर लेकर आते हैं। लोग भी वहाँ उनके अंतिम संस्कार के लिए शामिल होते। दिलीप की वाइफ भी वहाँ आती है। सुजाता बाहर आके सच्ची से पूछती है, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? लुक के ऊपर गुस्से में रहती है। उसने उसका घर खरीद लिया इसलिए। लुक घर के अंदर बॉडी के पास बैठा रहता है। तभी दूसरे रूम में एक आदमी मास्क पहने लुक को देखता है। वो उठकर उस रूम में जाता है। वो आदमी गायब हो जाता है। उस रूम में वो उस आदमी को ढूंढता है। पलंग के नीचे एक शू को देखता है जिसमें कीचड़ लगा रहता। बालन की वाइफ कहती, मेरे 2 बेटे में से एक बेटा दिलीप मर गया। दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। अब मेरा कोई नहीं है अनिल के सिवाय। लुक अनिल को ही देखता रहता है, फिर अनिल का पीछा करता है। अनिल एक दुकान में रुक जाता है। पुलिस को शक रहता है कि बालन के मर्डर में लुक का हाथ होगा। वो लुक के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करता है। लुक शेषांत के घर जाता है।
शेशांत से कहता है कि इस गांव के लोग बहुत वायलेंट है, मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ के लोग खून भी कर सकते हैं। शेषानंदन कहता है बाहर का भी तो कोई आदमी कर सकता है। लुक पूछता है तुमको किसी के ऊपर शक है? शेषानंदन कहता है नहीं। आपको शक है क्या? वो कहता शक नहीं है, वो पैसा बालन की फैमिली को नहीं मिली, यही दुख है मुझे। लुक बातें करते हुए एक झोपड़ी के पास जाता है। शेषानंदन उसे रास्ता रोकने जैसे खड़ा रहता है। लुक वहाँ से चला जाता है। शेषांत झोपड़ी के अंदर जाके एक बैग निकालता है। उस बैग को खोलकर देखता है, उसमें पैसा रहता है। ये वही बैग है जो बालन के पास था। फिर वो वहीं उस बैग को छुपा के रख देता है। लुक अपने घर में बैठा रहता है। उसके सामने आग की चिंगारी दिखाते हैं। शेषानंदन जहाँ पैसा रखा था वो झोपड़ी जल रही है। आग बुझाने की कोशिश करती लेकिन झोपड़ी पूरी तरह जल जाती है। सवेरे अनिल वहाँ आता है और पूछता है यही रखे थे क्या? शेषांत कहता है लुक ही आया था, यहाँ मुझे उस पर शक है, वो पैसा निकाल के झोपड़ी को जला के चला गया होगा। पुलिस स्टेशन में लुक से इंक्वायरी करते हैं बालन के बारे में। लुक कहता है पैसा मैंने दिया था, वहाँ शेषांत भी तो था। पुलिस शेषानंदन को बुलाकर पूछती है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। बालन के जाते शेषांत और अनिल बालन का पीछा करते हैं। अनिल बालन से पैसे देने को कहता है लेकिन बालन नहीं देता। दोनों के बीच हाथापाई होती है। अनिल बालन का खून कर देता है। फिर दोनों पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो पैसे को अनिल शेषांत के पास देकर रखता है। अनिल कहता है लुक पैसा घर में ही रखा होगा। शेषांत और अनिल लुक के घर जाते हैं। लुक घर में सोया रहता है। उसे कुछ आवाज आती है और करंट कट हो जाता है। वो टॉर्च लेकर घर में ढूंढता है। फ्लैशबैक दिखाते हैं। दुबई में लुक अपनी वाइफ के साथ टॉर्च ऑन करके ढूंढता है। उसी घर में अलार्म की आवाज आती है, कोई अंदर घुस गया है। वो अपनी वाइफ को नीचे रहने को कह के ऊपर जाता है। वहाँ 2 आदमी रहते हैं। दोनों के चेहरे में मास्क लगा रहता है। वो दोनों लुक को मारते हैं। एक आदमी नीचे की तरफ भागता है। तभी नीचे से लुक की वाइफ की आवाज आती है। वो नीचे भागता है। वहाँ उसकी वाइफ को एक आदमी सर में मार देता है। लुक के पास आने तक वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। पास्ट में दिखाते हैं लुक को अनिल और शेषांत मारते हैं। लुक शेषानंदन को मारता है। अनिल भाग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते लुक अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ अनिल का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे लुक हॉस्पिटल लेकर आया है। अनिल की माँ लुक से कहती है मेरा छोटा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। लुक कहता है मुझे मालूम है। तभी नर्स बिल लाकर दिलीप की माँ को देती है। वो नर्स से कहती है वहाँ एक लड़की बैठी है, उसे ये बिल दे दो, वो पैसा भरेगी, वो मेरी बहू है। तभी लुक उस लड़की को देखता है। दिलीप की माँ कहती है वो मेरी बहू दिलीप की वाइफ है। लुक कहता है मैं आपके घर इसे नहीं देखा। वो कहती है ये मेरे साथ नहीं रहती, वो अपने माँ के साथ रहती है। शुरू से मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। दिलीप ने दुबई से कमाए पैसे से घर बनाया, फैक्ट्री खरीदा, सब इस लड़की के लिए किया। लुक सुजाता के पास जाता है। वो बिल के पैसे भरती है। नर्स कहती है बाकी के पैसे जल्दी से भर देना। लुक पास खड़ा उसे देखता है, फिर काफी लाकर उसे देता है। लुक अपने बारे में बताता है मेरा नाम लुक एंटनी है, मैंने दिलीप के घर को खरीदा है। वो कहती है मुझे मालूम है। लुक कहता है रात को मेरे साथ रहो, सवेरे दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे घर में। वो उसे घूरती है। वो वहाँ से चला जाता है। दिलीप के घर के बाहर लुक खड़ा रहता है। दिलीप की माँ लुक को देखने उसके घर आती है और कहती है कंपनी को बंद कर दिए हैं, उसे चलाने के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं है। जो पैसा कंपनी से आता था अब वो भी नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप उस कंपनी को खरीद लीजिए। लुक कहता है मेरा काम खत्म होते मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहती है मैं पैसे ट्रीटमेंट के लिए मांग रही हूँ, इस कंपनी को बेचने से मेरे बेटे दिलीप की आत्मा को ठेस पहुँचेगी। ये सुनते ही लुक कहता है तो ठीक है, मैं सोचता हूँ। दिलीप की माँ कहती है वो कंपनी मेरी और सुजाता के नाम है, मैंने उससे बात कर ली लेकिन वो नहीं मान रही है, आप उससे बात कीजिए। लुक कंपनी जाता है और सुजाता से कहता है हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए इसलिए मैंने हाँ कर दिया। सुजाता कहती मुझे कंपनी बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता ठीक है बेचना नहीं, शेयर होल्डर बन जाते हैं दोनों, उनका आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, फिर अपन दोनों पार्टनर बन जाएंगे। लुक कंपनी का आधा पार्टनर बन जाता है। की वाइफ का मिसिंग पोस्टर डालकर गाँव में चिपका देता है। अम्मू जो लुक के घर में काम करती है, सतीश उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसे डांटती है। वो कहता है वो आदमी घर खरीद लिया, कंपनी खरीद लिया, अपनी वाइफ को भूल गया, इसलिए मैं उसे याद दिलाने के लिए पोस्टर चिपकाया हूँ। लुक अपने घर के बाहर पोस्टर को देखता है और गुस्से से फाड़ देता है। फिर अम्मू को लेने उसके घर जाता है, उसे कार में बैठाकर ले जाता है। तभी उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं भी आपकी तरह अकेली हूँ। वो कहता है किसने कहा मैं अकेला हूँ। तभी लुक के ऊपर उसकी वाइफ का हाथ रहता है। अम्मू कहती है मुझे मालूम है आप अकेले हो। तभी वो बताती है मैंने ही सतीश को फोटो दिया था, उसने ही पोस्टर डाला है।
सतीश को आपके ऊपर शक है। आप बहुत बड़ी प्लान के साथ इस गांव में आए हो। सतीश अम्मू को फोन लगाता है। उसका फोन का रिंगटोन घर के अंदर ही बजता है। वो दरवाजे को तोड़ के अंदर जाता है। उसका फोन अंदर रहता है। वो लुक के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। लुक के बाहर जाते ही घर के अंदर खिड़की से अम्मू को ढूंढता है। अगले सीन में लुक दिलीप के घर में रहता है। उसकी माँ बताती है कि आज दिलीप की बरसी है। दिलीप को गुजरे 2 साल हो गए हैं। वो छोटी उम्र में ही चला गया। जो चला गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। आप भी अपनी वाइफ के बारे में भूल जाइए और आगे का काम देखिए। लुक की वाइफ कहती है, हाँ लुक, ये सब छोड़ के अब आगे जाना चाहिए। दिलीप की माँ कहती है, जो बहुत सारी इच्छाओं के साथ मर जाता है उनकी आत्मा अपन को छोड़ के नहीं जाती, अपने साथ ही रहती है। आपकी वाइफ की आत्मा भी आपके साथ ही होगी। लुक कहता है, दिलीप की आत्मा भी यही होगी। वो कहती यहीं पर होगी। लुक अपने घर जाता है। रास्ते में सतीश उसे रोकने के लिए रोड में वायर बांधता है। लुक की कार उस वायर में फंस कर रोड के नीचे चली जाती है। सतीश लुक से पूछता है, अम्मू कहाँ है? लुक कहता है, वो चली गई। उसको जो देना था उसे मैं दे दिया हूँ। वो यहाँ से चली गई। सतीश लुक को मारता है। दोनों के बीच फाइट होता है। सतीश लुक के सर में मार देता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी सतीश को अम्मू के पास से फोन आता है। वो कहती, मैं गांव जा रही हूँ। लुक बहुत अच्छे आदमी हैं। सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहता है। उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। मैं गांव से आकर तुम्हें देखती हूँ। फोन काट देती है। एक गाड़ी में अम्मू के घर का सारा सामान रहता है। वो गांव छोड़ के जा रही है। उसके हाथ में वो पैसा वाला बैग रहता है। अगले सीन में दिलीप की माँ एक जगह को देख के चिल्लाती है। सब भाग के आते हैं। वहाँ दिलीप की बॉडी को दफना रखे थे। वहाँ पूरा पानी भरा रहता है। सुजाता को डॉक्टर से फोन आता है। लुक हॉस्पिटल में है। अनिल उसकी माँ से कहता है, गड्ढे में पूरा पानी भर गया है, अपन भैया की बॉडी को दूसरी जगह में दफना देंगे। उसकी माँ रोते हुए हाँ कहती है। हॉस्पिटल में पुलिस लुक से पूछती है, आपको किसने मारा? वो कहता, बहुत अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं पाया। तभी वहाँ सुजाता आती है। डॉक्टर कहता है, मैं सवेरे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन ये अकेले नहीं जा सकते। तुम स्कूटी में आई हो, लुक को उसके घर में ड्रॉप कर दो। वो लुक को लेके उसी घर जाती है। दिलीप की हड्डियों को बाहर निकालते हैं। उसमें खोपड़ी नहीं रहता है। घर के अंदर जाते समय लुक मेडिसिन भूल जाता है। सुजाता मेडिसिन को अंदर लाती है। लुक बहुत टायर्ड से लेटा रहता है। सुजाता कहती है, आपको कुछ चाहिए? वो गर्म पानी मांगता है। लुक सुजाता को मिसबिहेव करता है। वो गुस्से से चली जाती है। लुक सुजाता को खिड़की से देखता है। तभी उसे कोई पीछे से मारता है। लुक कहता, आखिर में तू आ ही गया, तेरे लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था। अगला सीन हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर लुक से कहता है, तुमने कोई वर मांगा है क्या मार खाने का? लुक हॉस्पिटल से सीधा घर आता है और दिलीप को बुलाता है। कहाँ है तू? अच्छा, तो तेरी वीकनेस पॉइंट सुजाता है। उसको दर्द होने से तुझे दर्द होता है। लेकर आता हूँ सुजाता को इस घर में। तेरे सामने उसे कष्ट दूंगा, तभी तुझे कष्ट होगा। लुक के घर में दिलीप की खोपड़ी रहती है। वो उसमें सिगरेट पीकर उस खोपड़ी में डालता है। सीधे सुजाता के घर जाता है। सुजाता की माँ से कहता है, मैं सुजाता से शादी करने वाला हूँ। अंदर से सुजाता उसकी माँ को डांटती है, इस आदमी को पहले बाहर भेजो। वहाँ से दिलीप की माँ के पास जाता है। दिलीप की माँ से कहता है, मैं सुजाता से शादी करने वाला हूँ। दिलीप की माँ का आशीर्वाद मुझे चाहिए। दिलीप की माँ सुजाता के घर जाती है। उसकी माँ से कहती है, अभी क्या जरूरत पड़ गई शादी करने की? सुजाता की माँ कहती है, आपको कंपनी से पैसा तो आता है, आपको मेरी बेटी के बारे में क्या चिंता? वो अकेली कितनी तकलीफ उठाती है, उसे एक सहारे की जरूरत है। आपका कंपनी से पैसा पहले जैसा आता रहेगा, आप चिंता मत करो। लुक पुलिस स्टेशन जाता है। सतीश के ऊपर कंप्लेंट लिखवाता है, उसने ही मुझे मारा है। स्टेशन में सतीश को बुलाकर इंक्वायरी करते हैं। वो कहता है, मैंने ही मारा था। पुलिस पूछते हैं, क्यों मारा? वो कहता है, मारने का मन था, मार दिया। पुलिस कहते हैं, एक आदमी के घर में जाके उसे मारने लायक मारने का मन था कर रहे हो? सतीश सोचता है कि मैंने कब घर के अंदर मारा, मैंने तो रोड में मारा था। हसरत सतीश से पूछता है, लुक की तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? सतीश कहता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। हसरत कहता है, तुम्हारी एक्स लवर के साथ लुक की शादी तय हुई है। शादी के वक्त सतीश कोई प्रॉब्लम ना करे, इसलिए लुक सतीश के ऊपर कंप्लेंट लिखवाता है। लुक सुजाता से शादी करके घर लाता है। घर में वो दिलीप को ढूंढता है। सुजाता के साथ उसका सुहाग रात भी हो जाता है। लुक कहता है, देखा ना, मैं उसके साथ था, तो मुझे कुछ नहीं करेगा। दिलीप वहाँ नहीं आता। सवेरे सुजाता लुक को बताए बगैर कंपनी आ जाती है। वो उसे घर में ढूंढता है, फिर कार लेके कंपनी चले जाता है। सुजाता को कहता है, अभी तो शादी हुई है, 2 दिन बाद आती। वो कहती, आप घर जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो कहता, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। लुक दिलीप को वहाँ ढूंढता है। कहाँ जाके छुप गया तू, बाहर आ। और सुजाता के आगे पीछे घूमता रहता है, फिर उसे घर लेके चला जाता है। अगले दिन सुजाता कंपनी के लिए निकलती है। उसकी 2 व्हीलर के दोनों टायर पंचर रहता है। वो समझ जाती कि लुक का ही काम है। वो पैदल चली जाती है। लुक खिड़की से उसे देखता है। लुक गाड़ी लेकर कंपनी के पास आकर खड़ा रहता है।
तभी अनिल के दोस्त और वकील वहाँ आते हैं। अनिल उसकी माँ को भी लेकर आता है। वकील सुजाता से कहते हैं, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुमको इस कंपनी में कोई हक नहीं है। एक कंपनी दिलीप की माँ के नाम लिखकर तुम जा सकती हो। सुजाता कहती है, मैं इस कंपनी को किसी के नाम नहीं लिख के दूंगी। अनिल और सुजाता के बीच बहस हो जाता है। लुक कहता है, तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी दिलीप सुजाता के पास आकर खड़ा रहता है। उसे देख लुक वेलकम बैक कहता है, तुम कुछ नहीं करोगे? वे लोग सुजाता को डांट रहे हैं। तुम क्या करोगे? वो तेरा ही खून है ना, लेकिन मैं जरूर करूंगा। लुक अनिल और उनके दोस्तों को मारता है। वकील लुक को धमकी देकर जाता है। दिलीप की माँ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। पुलिस आकर कंपनी में सील डालकर चली जाती है। दिलीप की माँ यहाँ खुशियाँ मनाती है। कंपनी बंद होने के कारण सबको खीर खिलाती। शेषानंदन कहता है, अपने बेटी की कंपनी को बंद करके खीर खिला रही है, कैसा परिवार है ये। सतीश हसरत के घर के बाहर हसरत का इंतजार करता है। हसरत के आते सतीश पूछता है, लुक के पीछे घूम रहे थे, कुछ पता चला? हसरत कहता है, बालन के मर्डर में मुझे लुक के ऊपर शक था, लेकिन वो बेकसूर है। सुजाता लुक से कहती है, आपने जानबूझ के उन लोगों को मार के कंपनी बंद करा दी। मैं घर में बैठ के आपके लिए खाना बनाती रहूं। लुक चुपचाप खाना खाते रहता है। वो प्लेट उठाकर फेंकती है। तभी वहाँ दिलीप आता है। लुक कहता है, इसको गुस्सा आने से ही तू आता है, यही तेरा की है। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती। लुक बाहर जाके देखता है, वहाँ हसरत रहता है। वो कहता, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आप बाहर आएंगे? लुक उसके पीछे जाता है। वो बताता है, दिलीप ने दुबई में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ही काम किया था। ये घर और ये कंपनी खरीदने लायक उसके पास पैसे कहाँ से आए? उसने चोरी की होगी या तो उसे लॉटरी लगा होगा। मुझे जहाँ तक पता है उसे लॉटरी नहीं लगी। एक न्यूज़पेपर दिखाता है, उसमें केरल का एक आदमी शाफी दुबई में एक घर में चोरी करते समय उस घर में एक लड़की को मार डाला। उसे उस लड़की के पति ने शाफी को मार डाला। हसरत लुक से कहता है, मैं शाफी की माँ को देखकर आ रहा हूँ। शाफी की माँ ने बताया कि दुबई की पुलिस ने कहा था शाफी चोरी करते समय उसके साथ एक और आदमी था। उस आदमी ने ही उस लड़की का कत्ल किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में उस लड़की के पति ने कहा कि मेरे घर में एक ही आदमी आया था, उस आदमी ने ही मेरी वाइफ का कत्ल किया। मैंने शाफी की माँ को आपका फोटो दिखाया तो उसने कहा कि आदमी यहाँ आया था, आके चुपचाप चला गया। आपके आने से पहले मुझे दिलीप के ऊपर शक नहीं था। अब पता चलता है कि आपने बदला लेने के लिए इस गांव में आए हो, लेकिन सुजाता से क्यों शादी किया? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये न्यूज़ कलेक्ट किया है। मुझे पैसा चाहिए। पैसा रेडी होने के बाद मुझे बुलाओ, मैं आकर लेके जाऊंगा। अगर मुझे कुछ करने की कोशिश की तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दूंगा। लुक कहता है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला आपको? दिलीप मेरे घर से चुरा कर लाया था, उस पैसे का ये एक भी भाग नहीं है। मैं अपना पूरा पैसा लेकर यहाँ से जाऊंगा। पैसे के बारे में सुजाता को मालूम होगा सोच के मैंने उससे शादी की, लेकिन उसे भी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। हसरत रास्ते में सोचते हुए जाता है, बाकी पैसे के बारे में इस आदमी ने मुझे क्यों बताया? लुक सुजाता से कहता है, तुम सोच रही हो मैंने कंपनी को बंद कराया? मैंने ही बंद कराया है। मैं तुम्हें यहाँ नौकरानी की तरह रखने लाया हूँ। मैंने कहा था ना कि कंपनी मत जाना, तुमने नहीं सुना, इसलिए मैंने बंद कराया। तूने मेरे पैसे के लिए ही मुझसे शादी की। तुझे ये घर चाहिए, कंपनी चाहिए। वो गुस्से से वहाँ से रूम में चली जाती है। तभी वो देखता है कि दिलीप वहाँ आता है। दिलीप को और कष्ट देने के लिए लुक उस रूम में जाता है और सुजाता को मारने के लिए हाथ उठाता है। दिलीप गायब हो जाता है। हसरत के घर से सतीश फाइल उठा कर ले आता है। हसरत दिलीप की माँ से कहता है, दिलीप ने दुबई में लुक के घर में चोरी करके लुक की वाइफ को मार डाला। वो पैसे को उसने कहाँ रखा है? दिलीप की माँ कहती, अगर पैसा होता तो हम लोग क्यों उधार लेते? हसरत कहता है, दिलीप भी ऐसा ही कहता था, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, एक शेयर दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो मैं इस गांव वालों को आप लोगों के बारे में बता के जाऊंगा। दिलीप की माँ रोते हुए कहती, ऐसा मत कीजिए, इस गांव में हमारा मान सम्मान है, आप बैठिए। अंदर जाके हसरत के लिए दूध लाकर देती है। हसरत दूध पीता है। वो कहती, मेरे पति का दूसरी औरत के साथ संबंध था, उनके लिए मैं जहर लेकर रखी थी, उनके काम नहीं आए, आपके काम आ गया। दूध पीने के बाद हसरत मर जाता है। उसकी बॉडी को बगीचे में अनिल और शेषानंदन दफना देते हैं। सुजाता लुक के घर को छोड़ के अपनी माँ के पास आ जाती है। लुक अलमारी में देखता है, अलमारी खाली रहता है, कंपनी के पेपर भी नहीं रहता। वो सुजाता के घर जाता है। उसकी माँ कहती है वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये रिश्ते को तोड़ना चाहती है। लुक कहता है मैं सुजाता को लेकर दुबई चला जाऊंगा, उसे आप मेरे साथ भेजिए। उसकी माँ कहती वो यहाँ नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई। सतीश सुजाता को दिलीप और लुक के बारे में बताता है। हसरत के पास जो पेपर था उसे भी दिखाता है। सतीश की माँ सुजाता को समझाने के लिए आती है। सतीश कहता है उसे अकेले में रहने दो, लुक ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन दिलीप ने उसे कष्ट दिया है।
सुजाता बाहर आके कहती है वो आदमी नहीं सुधरेगा, उसे कुछ करना होगा। लुक सुजाता को ढूंढता है। उसकी स्कूटी सतीश के घर के सामने रहती है। वो अंदर जाके देखता है, वहाँ नहीं रहती। फिर कंपनी में जाके देखता है, वहाँ भी वो नहीं रहती। दिलीप की माँ शाफी के घर उसकी माँ और उसके पिताजी के साथ बातें करती है। शाफी और दिलीप दोनों अपने ही बच्चे हैं। हम बड़े हैं, बच्चों की गलती को माफ कर देते हैं। लुक ने ही शाफी का खून किया है। मेरे पति को भी उसी ने मारा है, अब अनिल को मारना चाहता है। आप लोग हमारी मदद कीजिए, हम लोग मिलकर लुक से बदला लेंगे। लुक सतीश का पीछा करता है। सतीश लुक के घर जाता है। घर के सामने सुजाता खड़ी रहती है। लुक की गाड़ी को लकड़ी से तोड़ती है, फिर आकर कहती है, तुमको एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुम्हारे कारण मुझे उस दिलीप के बारे में पता चला, नहीं तो मैं जिंदगी भर उसकी यादों में रहती। मैं जा रही हूँ कहते हुए सतीश की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। शेषांतन और कुछ गुंडे लुक के घर जाते हैं। उनके साथ शाफी के पिताजी भी रहते हैं। अनिल और उसकी माँ लुक से बातें करते हैं। दिलीप जब जिंदा था तब भी वो चैन से नहीं रहा। उसे मालूम था कि आप उसे ढूंढते हुए आएंगे। मरने के बाद भी उसे चैन से नहीं रहने देते हो। लुक कहता, दिलीप ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी, उसे क्यों चैन चाहिए? उसे मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। दिलीप की माँ कहती है, उसकी सजा भगवान ने दे दी। लुक कहता है, भगवान ने सजा दे दी, मैंने नहीं दिया। मुझे भी उसे सजा देने का हक बनता है। वो कहती है, मैं जिंदा रहने तक ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों की तरह है। मेरे लिए उसने चोरी की थी, मेरे लिए इसने खून किया था, सब मेरी खुशी के लिए किया है। इन सब का कारण मैं ही हूँ। दिलीप भी मैं हूँ, अनिल भी मैं हूँ। तभी उसकी माँ के पास दिलीप खड़ा रहता है। लुक कहता, मुझे मालूम था तू यहीं पर है। अनिल लुक को मारने आता है। अनिल के चेहरे में आधा हिस्सा दिलीप का चेहरा दिखता है। उसकी माँ कहती, तुम शांत रहो, शाफी के पिताजी देख लेंगे। उन गुंडों के चेहरे में भी दिलीप दिखता है। लुक सभी को मारता है, लास्ट में अनिल को मारता है। ये देख उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है और घर जाके दरवाजा बंद कर लेती है। वो अपनी जान बचाकर भाग आती है। वहाँ दिलीप की आवाज आती है, उसे तुम लोग नहीं हरा सकते, वो बदले की आग में जल रहा है। सुजाता कंपनी में आग लगाकर सतीश के साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन आती है। वहाँ लुक के ऊपर कंप्लेंट लिखवाती है। दिलीप को लुक नहीं मारा है, उसके घर में दिलीप की खोपड़ी मिली है। शेषांतन भी पुलिस स्टेशन आता है। शेषांतन को छोड़ दिलीप की माँ भाग जाती है। अनिल का भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। इस गुस्से में शेषांतन उन दोनों के ऊपर कंप्लेंट लिखवाने आता है। पुलिस दिलीप की माँ को अरेस्ट करती है। बालन के केस में अनिल ही गुनाहगार साबित होता है। अनिल का कोई पता नहीं चलता, अचानक से वो गायब रहता है। पुलिस लुक को भी ढूंढती है। दिलीप की माँ कहती है, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए हसरत का खून किया। गांव वालों को उनके बारे में पता चलता है। वो लोग दिलीप के घर को जला देते हैं। लुक स्टेशन आता है और सरेंडर हो जाता है। वो कहता है, दिलीप को मैंने ही मारा है, मैंने उसे जड़ सहित खत्म कर दिया, अब वो कहीं नहीं है। दिलीप की माँ स्टेशन में फांसी लगाकर मर जाती है। स्टेशन के बाहर सतीश सोचता है, ये आदमी को क्या चाहिए, इसलिए मरे हुए दिलीप की आत्मा से बदला लिया, उसे जड़ सहित खत्म कर दिया, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुआ, उनके परिवारों को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ दिलीप जैसा कोई भी नहीं रहेगा। लॉकअप में लुक के साथ उसकी वाइफ बैठी है। दिलीप की माँ जहाँ फांसी लगाकर मर गई थी, वहाँ से उनकी आत्मा सीधा लुक के पास जाती है। अचानक से लाइट बंद होकर ऑन होता है। लुक कहता है, वेलकम बैक। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन अनिल कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में इस मूवी में बताया नहीं गया। उसकी माँ की आत्मा क्यों लुक के पास जाती है, ये मूवी मुझे अधूरी लगी। शायद इसका दूसरा भाग भी आ सकता है, मे बी। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई तो लाइक करना। वंस अगेन, मैं हूँ रितु खन्ना। आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। अपना ध्यान रखिए, अपने को खुशी दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।